guys, good morning. This is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. आज है Sunday, आज है 13th February and I'm vlogging after so long and I'm so happy to get back on YouTube on my vlogs and इतने दिन क्या हुआ in detail तो नहीं बता पाऊंगी, but before everything let's get started with the vlog. तो येस गाइज, इतने दिन क्या हुआ, मैं क्यों व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर पाई, ये सब इन डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज इफ़ आई सिट एंड टॉक अबाउट दैट ये पूरा व्लॉग उसी में निकल जाएगा. बट देयर वर सम सर्कमस्टेंसेस जो अवॉइड नहीं कर पा रही थी मैं और रेगुलर व्लॉग्स में नहीं आ रही थी. और जब मैं फ्री हुई सारे काम से तो यू नो कंफर्ट जोन से निकलने का मन नहीं कर रहा था. एक वो वर्किंग रिदम जब टूटता है ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक. बट आज तो मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो, आई हैव टू व्लॉग एंड आई हैव टू स्टार्ट टुडे एंड आई हैव टू बी रेगुलर फ्रॉम टुडे अनलेस एंड अनटिल फॉर यू नो एनी अनफोर्सीन सिचुएशंस आ जाएं या ऐसे कोई सर्कमस्टेंस आ जाएं कि व्लॉग नहीं कहीं कर पाई, दैट इज़ सेकेंडरी. एंड हाँ, आई हैव फाइनली फाउंड अ हाउस हेल्प. 10 दिन हो गए हैं उसको आए, सेकेंड को उसने ज्वाइन किया था, 10 दिन हो गए हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद हर. टचवुड, आई होप शी स्टिक्स हियर एंड कंटिन्यूज. सो उसके आने से मुझे काफ़ी आराम मिल गया है. सो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज के अपने रूटीन काम और डेली चोर्स. तो गाइस, यहाँ चल रही है गाजर और मिर्च के अचार की तैयारी. बेसिकली सिर्फ गाजर का भी डाल सकते हैं, बट गाजर क्या है, मीठी होती है ये वाली स्पेशली, तो थोड़ी सी मिर्ची उसमें बैलेंस कर देती है, मीठा एंड तीखापन ऐड कर देती है. अदरवाइज़ आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं भी थोड़ी लाल मिर्ची डालूंगी एनीवेज. सो अब मैं ये चॉप करके और इसको थोड़े घंटों की धूप दिखा दूंगी ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए. उसके बाद हम डालेंगे इसका इंस्टेंट अचार. तो वो तैयारी चल रही है यहाँ पे. तो ये देखिए दोस्तों, मिर्ची को मैंने बीच में से स्लिट मारा और उसके अंदर से जो सीड्स हैं वो निकाल दिए ताकि ये लेस स्पाइसी हो जाए, क्योंकि यहाँ की जो चिलीज़ हैं वो बहुत स्पाइसी होती हैं. तो मैंने बीज निकाल दिए इसके. इस तरह मैं बाकी मिर्च के भी निकाल दूंगी. और मिर्च की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है कंपेयर टू गाजर. हमें बस थोड़ा सा स्पाइसीनेस ऐड करना है अचार में. वो एनी विच वेज लाल मिर्च से तो आ ही जाएगा, बट हरी मिर्च क्या है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है इन फ्लेवर्स के साथ, पिकल्ड फ्लेवर्स के साथ. ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने कैरेट्स भी काटी हैं और कैरेट्स का जो ये बीच का हिस्सा होता है दैट इज़ दिस, ये मैंने निकाल लिया है. नॉट फ्रॉम ऑल दी कैरेट्स, जो थोड़ी मोटी हैं, थिक है, उनमें से निकाला है. जो एकदम स्लीक और कच्ची कच्ची हैं उनमें से नहीं निकाला है. और ये अभी फ़िलहाल बहुत जूसी है. इफ़ यू कैन सी इन द वीडियो दे आर वेरी जूसी, और इसीलिए हमें इनको कुछ घंटों की धूप दिखानी है. मैं सारी कैरेट्स कट कर लूँगी और फिर इनको थोड़ी देर धूप में रख दूँगी. किचन में ना खड़े खड़े मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तो मैं ये सारा स्टफ़ लेके यहाँ आ गई. आई थॉट बैठ के कर लूँगी. सो बेसिकली दैट इज़ अ वेरी बैड इंडिकेशन द बॉडी इज़ गिविंग दैट आई एम गेटिंग वीकर day by day and I need to start my fitness regime again. I need to get back to my fitness regime. So वो करना है मुझे स्टार्ट गाइज, क्योंकि ये बैक पेन होना for no reason and ये सब एक इंडिकेशन है that the body is getting weaker day by day and we need to start working out. और before COVID तो मैं इतनी रेगुलर थी अपने योगा को लेके. I used to be so regular with my yoga classes. और कोविड के बाद भी मैंने घर पे किया, बट ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेरे एक इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग में, और उसके बाद मैंने पूरा अपना योगा करना ही छोड़ दिया. बिकॉज बीच में तो डॉक्टर ने मना किया था ड्यू टू इंजरी कि आपको नहीं करना है. एंड ऑनलाइन क्लासेस आर सो नॉट गुड बिकॉज आपको नहीं पता आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. डिस्पाइट ऑफ you know I being doing yoga for many years, उसके बावजूद I went wrong somewhere और इंजरी हो गई, तो I stopped online. और कोविड की सिचुएशंस नेवर एंडिंग हो गई. स्टूडियो खुलते थे, फिर बंद हो जाते थे, फिर लॉकडाउन आ जाता था. सो इस बीच मेरा रिदम ही टूट गया वर्कआउट का. तो आई वॉन्ट टू गेट बैक टू माई रिजीम. I want to get rid of all these unnecessary pains that I have been getting, कभी बैक में, कभी नी में, कभी hamstring में. So ये सारे I need to get rid of this. और ये तभी होगा जब मैं अपना फिटनेस रिजीम दोबारा स्टार्ट करूँगी. So I need to do that on priority basis.
सो बस पहले ये निपटा लूँ गाइज, ये काट लूँ एंड देन इसमें मैं ले रही हूँ सारी ये मिर्चें और गाजर इसमें ले रही हूँ, और फिर थोड़ी धूप लगाऊंगी एंड देन आई विल शो यू कि मैं कैसे अचार डालती हूँ। इसका बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत बहुत सिंपल रेसिपी है। सो आई विल टेल यू हाउ डू आई डू दैट। सो ये सारे कट के रेडी हो गए हैं। नाउ आई विल कीप देम इन द बालकनी और थोड़ी धूप लगने दूंगी, उसके बाद इसका अचार डालूंगी। अब हो रही है लंच प्रिपरेशंस गाइस, और लंच में बन रहे हैं नॉट सो फेवरेट टिंडे। बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट विपुल के फेवरेट हैं। सो टिंडे बन रहे हैं। समर्स हैव स्टार्टेड। चेन्नई में तो गर्मी जोरों शोरों से पड़नी शुरू हो गई है, इसलिए बन रहे हैं समर वेजीज जैसे कि टिंडे, बिकॉज इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई दीज आर वेरी वेरी गुड फॉर ड्यूरिंग समर्स बेसिकली। सो सब्ज़ी मैंने काट ली है, अब लगेगा इसका तड़का। और इसके तड़के में गाइस सौंफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौंफ बहुत ज़रूरी है। दैट्स बिकॉज दिस इज़ अ, जैसा कि मैंने बोला, हाई वाटर कंटेंट वेजिटेबल। तो कोई भी हाई वाटर कंटेंट चीज़ हम खाते हैं, वेदर इट इज़ कुकुम्बर और एनीथिंग, अगर ज़्यादा खाते हैं तो हमें ब्लोटिंग हो जाती है। सो जस्ट टू अवॉइड दैट हम इसमें सौंफ डालेंगे ताकि डाइजेशन में ईजी रहे। मैंने काट लिया है छोटा छोटा। आई एम नॉट मेकिंग भरवा क्योंकि टाइम नहीं है आज। ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने बेसिक इंडियन स्पाइसेस ऐड किए हैं, जो हमारे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, दैट्स इट, नथिंग मच। थोड़ा सा अमचूर डाला है एंड दैट्स ऑल बस। और अब इसमें गया खूब सारा धनिया, दैट्स इट। और टिंडे की सब्ज़ी इज़ रेडी। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही जल्दी। भरवा टिंडे में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज उसमें मसाला भरना होता है एंड ग्रेवी तैयार करनी होती है। ये तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस अब मैं बनाऊंगी फलके एंड देन वील हैव लंच। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आ गई हूँ मैं किचन से, बन गया है खाना। बस अब विपुल का वेट हो रहा है। विपुल हैज़ गॉन आउट सिंस मॉर्निंग। विपुल के आते ही हम लोग लंच कर लेंगे। भूख लगी है और बहुत गर्मी शुरू हो गई है गाइस। फेब में अप्रैल मई की गर्मी का एहसास हो रहा है यहाँ चेन्नई वालों को। बहुत गर्मी है, आगे तो और बढ़ती जाएगी। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। बट ओनली गुड थिंग अबाउट दी समर्स आर द समर फ्रूट्स। अदर देन दैट देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट समर्स ऑनेस्टली। सो बस अब विपुल का वेट हो रहा है, वो आएंगे तो विल हैव लंच। मीनवाइल मैं बालकनी में जाके गाजर और मिर्च का हाल देख लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ कि क्या हाल है। बीच बीच में मैं गई थी, थोड़ा सा टॉस करके आई थी ताकि नीचे वाले जो है वो भी इवनली ये हो जाए, बिकॉज मैंने उसको स्प्रेड नहीं किया है, एक बास्केट में सुखाया है। तैयारी हो रही है अचार की प्रिपरेशंस की। मीनवाइल दे आर स्टिल गेटिंग डिहाइड्रेटेड इन द बालकनी, द कैरेट एंड चिलीज़। मैंने सोचा उसका मसाला तैयार कर लेते हैं और जस्ट इंश्योर जो मोटर पेस्टल आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से ड्राई हो, बिल्कुल उसमें पानी ना हो। एंड आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग मोटर एंड पेस्टल क्योंकि मुझे दरदरा मसाला चाहिए। एंड इसमें आई एम गोइंग टू ऐड मस्टर्ड सीड्स, और ये है येलो मस्टर्ड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज राई की दाल। ये ऐड किया है इक्वल क्वांटिटी में। और ये थोड़ी सी सौंफ ली है और थोड़ी सी काली मिर्ची। अब इसको मैं दरदरा कूट लूँगी अच्छे से। हो गया रेडी गाइस। सो विद दिस मसाला मेरे पास है यहाँ पे हींग, हल्दी, नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर द कलर एंड फ्लेवर। और ये है सरसों का तेल। मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले तो मैं ये तेल गरम कर लूँगी, बिकॉज गरम करके ठंडा करना है, इसकी जो पंजेंट स्मेल है वो निकल जाए।
गरम करके ठंडा करने के बाद हमें इसको अचार में डालना है. सो आई विल हीट दिस फर्स्ट. बाकी सब तो रेडी है. एंड येस आई विल ऑल्सो नीड 1 लेमन. लेमन स्क्वीज़ करेंगे ये सब डालने के बाद खटाई के लिए. देखिए गाइस, हमारी गाजर और मिर्ची जो है ये काफ़ी हद तक डिहाइड्रेट हो गई है. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस. नाउ इसमें एक एक करके हम अपने मसाले डाल देंगे. Salt should be slightly on the higher side. हींग, जब तक तेल गरम तो हो चुका है. बस अब इसको बंद करके ठंडा कर दूंगी. खुशबू आने लग गई है सरसों के तेल की. तुम्हें आ रही है विपुल? आ रही है कि नहीं? इनके पीछे उसकी नहीं आ रही है. अच्छा, मुझे तो आ रही है. बस तेल को बंद कर दिया है. मीनवाइल ये मिक्स कर दूंगी एंड तेल जब ठंडा हो जाएगा तब आई विल ऐड ऑयल एंड फाइनली आई विल स्क्वीज इन 1 lime juice. आई मीन आई विल स्क्वीज इन 1 lime. धीर आया किचन में एंड ही इज लाइक व्हाट्स दैट स्मेल. आई सेड सरसों का तेल एंड ही इज लाइक दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. I hate the smell of sarson. टेस्टी लगता है सरसों के तेल का अचार. बहुत टेस्टी Let लगता me है. taste and see that. Yeah. Come, I'll show you. See. Wow, that looks yum. See, it looks yum, no? Yeah. अब ये तेल थोड़ा अभी भी गर्म है. ये तेल ठंडा होगा Okay. तो तेल इसमें डालेंगे. Yes. Looks amazing, no? Yeah. The मिर्ची looks quite tempting, no? टेस्ट कराऊं? लोग गंदे हाथ नहीं लगाना, एकदम सूखा गीले हाथ. इसमें हाथ नहीं डालना. Okay. That's why I'm using. I'll eat spoon. after it's ready. ओके, ईट आफ्टर इट्स रेडी. तो गाइस, तेल हमारा ठंडा हो चुका है. अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं तेल ऐड करूँगी, नॉट ऑल टुगेदर. बस अभी पहले मैंने 2-3 चम्मच डाले. आई विल मिक्स दिस एंड देन एज एंड व्हेन आई नीड आई विल ऐड मोर. अगर मुझे लगेगा कि सारा नहीं चाहिए तो आई विल जस्ट स्टॉप. काफी टेम्पटिंग भी अचार लोग. धीर ने भी यही बोला. धीर से सरसों के तेल की स्मेल अच्छी नहीं है, Yeah. लेकिन अचार बहुत यम्मी लग कुछ रहा लोगों है. को सरसों की तेल की खुशबू लगती है और कुछ को बदबू. मुझे तो खुशबू लगती है. आप कमेंट करके बताओ गाइस, सरसों का तेल खुशबू फॉर यू और बदबू. Yeah, for us it's खुशबू. For me it's खुशबू. Me and Vipul it's खुशबू. तो देखिए, ग्लेस आ गया है कैरेट और मिर्ची में. जैसे ही तेल डाला एक ग्लेस आ चुका है एंड इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं. बस इच्छा हो रही है पराठे बनाएं और खाएं. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. बट ये एक्चुअली 2-3 दिन बाद खाने लायक होगा. चाहे तो आज भी खा सकते हैं, बट खाने लायक तो ये 2-3 दिन बाद होगा. और दैट्स इट, आवर अचार इज़ रेडी. बस इसमें मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करूँगी एंड दैट्स इट, इट्स रेडी. किसी ग्लास जार में भर लीजिए या बर्नी में, वट एवर. एंड आई विल स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर. बस 1 दिन की धूप दिखाऊंगी एंड देन आई विल स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर. गाइस, मम्मा की शूट की तैयारी हो रही है यहाँ पर. तो यस गाइस, शूट प्रिपरेशंस हो रहे हैं. बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखाना है. आई हैव गॉट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ ब्रांड. कौन सा ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट्स मिले, ये मैं बाद में दिखाती हूँ. सो बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखाना है कि हाउ वाज माय हेयर बिफोर द प्रोडक्ट एंड आफ्टर द प्रोडक्ट. तो अभी मैं बिफोर वाली शूट कर रही हूँ एंड देन आई विल गेट रेडी. आई विल ड्रेस वेल एंड देन आफ्टर शूट करेंगे. I will dress well. वही प्रिपरेशंस चल रही है अभी. सो आई विल फिनिश दिस, गेट रेडी एंड सी यू गाइस. तो अनफॉर्चुनेटली गाइज, ये क्या कैंपेन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड, ये सब मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी. बिकॉज यू नो, ब्रांड्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं दैट अनलेस वी गो लाइव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म जिस पे कोलैब हुआ है, अनलेस वी डू दैट हम कहीं और ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो हमें जो डेट्स दी गई हैं उस डेट पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जो पोस्ट है या वीडियो है जो भी है, ये लाइव हो जाए, उसके बाद वी कैन डिस्क्लोज इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स. सो बिकॉज ये इंस्टाग्राम रिलेटेड कोलैबोरेशन है, मैं जब तक वहाँ लाइव नहीं हो जाती मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगी. इट्स ऐसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं. आई मीन इट्स नॉट दैट कि बहुत हाई फाई किसी ब्रांड से बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आए हैं. नो, इट्स बेसिक यू नो डेली हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं. सो
जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होंगी, मे बी इन माई फ्यूचर व्लॉग्स आई विल टेल यू गाइज कि ये क्या शूट था, किस ब्रांड के लिए था और कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे भेजे हैं, ये सब मैं डिटेल्स आपको बताऊंगी। बस अब मैं फटाफट से तैयार हो जाऊं और अपना शूट ख़त्म कर लूं, उसके बाद तसल्ली से बैठ के मुझे पीनी है एक कप चाय। अभी तो विपुल भी घर पे नहीं है, विपुल हैज़ ऑल्सो गॉन आउट फॉर सम वर्क। विपुल आ जाए उसके बाद हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे। विपुल के आने से पहले आई वांट टू फिनिश ये शूट का काम। हे गाइस, सो चाय वगैरह पीने के बाद जस्ट एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, उसमें बिज़ी हो गई, चेंज भी नहीं किया अभी तक। एंड आई थॉट आई जस्ट चेंज। बज रहे हैं सिर्फ 6:15 आज और मैं इतना थक गई हूँ, मे बी बिकॉज सुबह से कुछ ना कुछ आई वॉज डूइंग। एंड एज आई सेड मेरे बैक पेन भी है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई, maybe just body is demanding workout, exercise and all. So बस I thought I'll end this vlog here, I'll change and I'll start editing this vlog so that कल मैं timely post कर पाऊँ और आप सब देख पाएँ इसको। So that's all for this vlog friends, and अगर आपकी कोई भी specific request है, जैसे कि मुझे बाकी subscribers ने बताया कि editing vlog बनाइए, कि आप editing कैसे करते हो, हाउ टू डीप क्लीन द हाउस, ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं मेरे को। तो इन केस आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। And yeah, that's all for this vlog. See you again on a new day with a new vlog. Until then, take care, bye bye, and don't forget to hit the subscribe button and the bell icon to get notified for all my upcoming videos, and follow me on Instagram for all the latest updates. Matt and Laddle is my account. So see you guys, take care, bye bye.